रनिंग वर्कआउट का एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है और इजीली एक्सेसिबल है। बाकी वर्कआउट्स जैसे साइकिलिंग के लिए हमें साइकिल की ज़रूरत होती है या फिर स्विमिंग के लिए हमें स्विमिंग पूल की ज़रूरत होती है, लेकिन रनिंग के लिए हमें बस रनिंग शूज़ की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि रनिंग के लिए आपको ट्रेडमिल ही चाहिए, आप जॉगिंग ट्रैक पे, रोड्स पे या इवन अपनी सोसाइटी में भी रनिंग कर सकते हैं। रनिंग एक सस्ता अल्टरनेटिव है कार्डियो का। रनिंग हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव करता है, हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करता है और रनिंग ये एक पावरफुल टूल है हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। रनिंग के इतने सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम रनिंग करते हैं या फिर हमारे नी पे स्ट्रेस डालते हैं तो हमारे नी इंजुरी के या फिर हमारे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की रिस्क इंक्रीज हो जाएगी। और इसी मिथ की वजह से बहुत से लोग जिन्हें रनिंग करना या फिर जॉगिंग करना अच्छा लगता है वो भी रनिंग या फिर जॉगिंग नहीं करते। बट अगर मैं आपको बताऊं कि रनिंग के बारे में जो भी मिसकंसेप्शंस हमारे मन में है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इनफैक्ट जो भी स्टडीज़ रनिंग के बारे में अब तक की गई है उनमें मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर हम प्रॉपर फॉर्म में रनिंग करते हैं तो रनिंग हमारे नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है, इनफैक्ट हमारे नी जॉइंट को और स्ट्रांग बनाता है। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज की वीडियो में हम जानेंगे रनिंग के पीछे का साइंस, कैसे रनिंग हमारे नी जॉइंट को अफेक्ट करता है। हम जानेंगे रनिंग और ऑस्टियोआर्थराइटिस के कनेक्शन के बारे में साइंटिफिक स्टडीज क्या कहती है। हम जानेंगे कैसे हम रनिंग के वक्त हमारी नी इंजुरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम हमारे नी जॉइंट को सालों तक हेल्दी और स्ट्रांग रख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ एक्शनेबल टिप्स बताऊंगा जिनका यूज करके आप रनिंग को सेफली परफॉर्म कर सकेंगे और रनिंग को आपकी वर्कआउट जर्नी का सस्टेनेबल पार्ट बना सकेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले नी जॉइंट की एनाटॉमी समझ लेते हैं। नी जॉइंट हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट है। नी जॉइंट हमारे थाई बोन, फीमर को हमारे शिन के बोन टिबिया से कनेक्ट करता है। फीमर और टिबिया के साथ साथ फिबुला और पटेला, जिसे हम नी कैप भी कहते हैं, वो भी नी जॉइंट्स के पार्ट है। हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स है उन सब बोन्स की जो एंड्स होती है उन पे एक स्मूथ इलास्टिक मटेरियल होता है जो शॉक एब्जॉर्ब करता है और हमारी जो बोन की मूवमेंट्स होती है वो उन मूवमेंट्स को स्मूथ बनाता है, उसे कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज के अलावा नी जॉइंट में मेनिस्कस होते हैं। मेनिस्कस ये भी एक कार्टिलेज का ही टाइप है। मेनिस्कस हमारे जॉइंट्स के फ्रिक्शन को कम करता है और हमारे बॉडी वेट को बैलेंस करता है। इसके अलावा नी जॉइंट में लिगामेंट्स होती है जो हमारी आगे या पीछे जाने के मूवमेंट्स को या फिर साइडवेज जो मूवमेंट्स होती है उनको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जॉइंट के अराउंड एक स्टिकी ऑयली सा सब्सटेंस होता है जो जॉइंट को लुब्रिकेट करता है। साथ ही साथ वो जॉइंट की मूवमेंट्स को स्मूथ बनाता है और जॉइंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। लोगों को लगता है कि जितना ज़्यादा हम रनिंग करेंगे उतना ज़्यादा हमारे नी इंजुरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे नी जॉइंट पे लोड आता है और जब हम रेगुलर रनिंग करेंगे या फिर ज़्यादा रनिंग करेंगे तो ये लोड इंक्रीज होता रहेगा, जिससे हमारे जो जॉइंट्स के कार्टिलेजेस होते हैं जो हमारे जॉइंट को स्मूथ रखते हैं वो घिस जाएंगे, जिसकी वजह से इवेंचुअली जॉइंट पेन या फिर वॉकिंग डिफिकल्टी जैसे सिम्टम्स और लास्ट में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। जिनको पता नहीं उनको बता दो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ये एक जॉइंट्स की बीमारी है जिसमें जॉइंट्स के कार्टिलेजेस या फिर बाकी जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस ये एक मेन रीजन है नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज का। तो लोगों को लगता है रेगुलर रनिंग करने से हमारे कार्टिलेजेस डैमेज हो जाएंगे, हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस की रिस्क इंक्रीज हो जाएंगी और इवेंचुअली हमें नी रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरीज करनी पड़ेंगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। रनिंग, स्पेसिफिकली रिक्रिएशनल रनिंग, हमारे नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है और हमारे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की रिस्क भी कम करता है। अब ये रिक्रिएशनल रनिंग क्या होता है? तो जब हम हमारी फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग रनिंग करते हैं या फिर हमारे पेस के अकॉर्डिंग या फिर हमारे स्टेमिना के हिसाब से जब हम रनिंग करते हैं, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं, रनिंग करते करते अगर थक गए या फिर लेग पेन होने लगा तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ली, उसके बाद अगर अच्छा लगने लगा तो फिर से अपनी रनिंग को स्टार्ट कर दिया, या फिर वो लोग जो वीक में 3 से 4 दिन के लिए रनिंग करते हैं, ये होता है रिक्रिएशनल रनिंग। जब भी हम रनिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं या नी जॉइंट की कोई भी मूवमेंट करते हैं तो हमारे नी जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट होता है। ये एक ऑयली स्टिकी सब्सटेंस होता है जो जॉइंट के अराउंड होता है, जो हमारे जॉइंट को लुब्रिकेट करता है और हमारे जॉइंट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। सो रिमेंबर, मोशन इज लोशन। साथ ही साथ रनिंग हमारे जॉइंट में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, हमारे जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन भी इंप्रूव होती है।
इसके अलावा रिक्रिएशनल रनिंग के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। जैसे रनिंग ये एक कार्डियो है, तो रनिंग हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करेगा और कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस की रिस्क को कम करेगा। रनिंग ये एक वेट बियरिंग एक्सरसाइज है जिससे हमारे बोन्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। रनिंग हमारे लोअर बॉडी मसल्स जैसे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्रिसेप्स को भी स्ट्रांग बनाता है। हमारे मूड को एलिवेट करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है। साथ ही साथ रनिंग कैलोरीज बर्न करता है जिससे हमें कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करने में हेल्प मिलती है और इवेंचुअली वेट लॉस में भी हेल्प मिलती है। रनिंग के इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स होने के बावजूद जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स है या फिर हाई इंटेंसिटी रनर्स है, जो कॉम्पिटिटिव रनिंग में पार्ट्स लेते हैं या फिर मैराथन में पार्ट्स लेते हैं, जो वीक में 6-6, 7-7 दिन रनिंग करते हैं, दिन में 2-2, 3-3 घंटे के लिए ट्रेनिंग करते हैं, उन लोगों में शायद रनिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क इंक्रीज कर सकता है। एक्सरसाइज और आर्थराइटिस का रिलेशन हम इस जे शेप कर्व से समझ सकते हैं। सिडेंटरी लाइफस्टाइल यानी किसी भी टाइप की एक्सरसाइज ना करना और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ये हमारे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की रिस्क इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमें इस बीच के स्वीट स्पॉट को टारगेट करना है जिसमें रिक्रिएशनल रनिंग और जॉगिंग आते हैं। नवंबर 2021 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक इन्फोग्राफिक्स पब्लिश किया गया था जिसके कुछ की पॉइंट्स है, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, रिक्रिएशनल रनिंग नी जॉइंट के कार्टिलेज को डैमेज नहीं करता। इनफैक्ट रिक्रिएशनल रनिंग नी जॉइंट और हिप जॉइंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस से प्रोटेक्ट करता है। नंबर 2, नी जॉइंट और हिप जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क उन लोगों में ज़्यादा है जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, या फिर उन लोगों में ज़्यादा है जो इलीट लेवल के एथलीट्स है, यानी जो हाई इंटेंसिटी रनिंग या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं। बट जो इलीट लेवल के रनर्स है उनमें जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नोटिस किया गया वो एक्चुअली में रनिंग से हुआ है या फिर और किसी फैक्टर्स जैसे प्रीवियस नी इंजुरी या फिर ओबेसिटी, उन वजह से हुआ है, उसके बारे में कोई क्लियर डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किए गए थे। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? रनिंग नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं करता, ना ही हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस को बढ़ाता है, बल्कि हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस की रिस्क को कम करता है। अब सवाल ये आता है कि हम रनिंग को सेफली कैसे परफॉर्म कर पाएंगे जिससे हम हमारे नी इंजुरीज को भी प्रिवेंट कर सके, साथ ही साथ बाकी नी इंजुरीज जो होती है जैसे प्लांटर फेशियाइटिस, इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम, पटेलर टेंडिनाइटिस, इनको भी प्रिवेंट कर सके। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। जैसे नंबर 1, अगर आप बिगिनर है तो स्लोली स्टार्ट करिए और धीरे धीरे अपने मोमेंटम को इंक्रीज करिए। स्टार्ट विथ स्लो इंटेंसिटी रनिंग, और जैसे जैसे आपका फॉर्म इंप्रूव होता है, जैसे जैसे आपका स्टेमिना इंक्रीज हो जाता है, वैसे वैसे आप अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, क्रॉस ट्रेनिंग। रनिंग ये एक अच्छा फॉर्म है वर्कआउट का, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारी बॉडी एडॉप्ट हो जाती है। कुछ टाइम बाद हमारा स्टेमिना इंक्रीज होना बंद हो जाता है और कुछ समय बाद एक प्लेटू आ जाता है। क्रॉस ट्रेनिंग इस प्लेटू को ब्रेक करने के लिए हेल्प करता है। रनिंग ये एक यूनिप्लेनर मूवमेंट है जिसमें हम सिर्फ आगे जाते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट होती है। तो क्रॉस ट्रेनिंग यानी बाकी किसी और टाइप की एक्सरसाइज जिसमें साइड टू साइड मूवमेंट्स हो, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर योगा, इन एक्टिविटीज़ को अगर हम हमारे रूटीन में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारे लोअर बॉडी के जो मसल्स हैं उनको भी स्ट्रांग बना पाएंगे, जिससे धीरे धीरे हमारा स्टेमिना इंक्रीज होगा और रनिंग में भी हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नंबर 3, स्ट्रेचिंग। वर्कआउट के बाद हमें कूल डाउन और स्ट्रेचिंग करना चाहिए। स्ट्रेचिंग से हमारी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होती है, हमारी मोबिलिटी इंप्रूव होती है और हमारी इंजुरीज की रिस्क भी कम हो जाती है। नंबर 4, रन ऑन सॉफ्टर सरफेस। कंक्रीट रोड या ट्रेडमिल की जगह जॉगिंग ट्रैक या फिर टर्फ पे रनिंग करना एक बेटर ऑप्शन रहेगा। नंबर 5, इन्वेस्ट इन गुड शूज। हम जनरली एक ही शूज यूज करते हैं, रनिंग के लिए भी, जिम के लिए भी, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है तब भी हम वही शूज यूज करते हैं। तो बेटर रहेगा कि किसी अच्छे शूज में इन्वेस्ट करिए जो स्पेसिफिकली रनिंग के लिए डिजाइन किए गए हो और जिसका फिटिंग आपके फिट के अकॉर्डिंग प्रॉपर हो। एक बोनस टिप, अगर रनिंग करते वक्त आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो रुक जाइए, थोड़ा रेस्ट करिए और फिर अच्छा लगे तो अपनी रनिंग को कंटिन्यू करिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।